नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम भारत के प्राचीन इतिहास को देख रहे थे और इसमें नया अध्याय हमने शुरू किया था, यादव सभ्यता एवं संस्कृति। और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन्स हमने देखे थे। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, आप इनके प्रीवियस वीडियो में। और आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हड़प्पन संस्कृति है, उसके संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा। यहाँ से जो है शैलकृत जलकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? जलकुंड मिले हैं, जो कि पत्थरों से बने हैं, जलकुंड। ठीक? एकमात्र शैलकृत स्थापत्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। याद रखेंगे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। काकीगढ़ी के बाद धौलावीरा दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ये ध्यान रखें, कहाँ है ये? गुजरात के कच्छ के रण में। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में सैलकृत जलकुंड है, ठीक है? ये रॉक कट रिजर्वायर है, ठीक? कहाँ से? धौलावीरा से, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ है धौलावीरा? गुजरात के कच्छ के रण में। दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है राखीगढ़ी के पास, हड़प्पा सभ्यता की। प्रश्न संख्या 65। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 66। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? एकमात्र ऐसा नगर है धौलावीरा, ठीक है? जो 3 भागों में विभक्त है। लोथल भी नहीं होगा, कालीबंगा भी नहीं होगा। देख लेते हैं आगे। यहाँ पे दिया है सी, धौलावीरा। सी राइट आंसर होगा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला हो गया, मध्य नगर हो गया और निचला नगर हो गया। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 67। और निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एकमात्र ऐसा नगर है धौलावीरा जिसमें को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 68 से, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, देखो यहाँ पे बोल दिया गया उन्नत जल संचयन। जल संचयन यानी जल कुंड एक ही जगह पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में। ठीक है? यानी जल का संचय किया जाता था। शैलकृत जलकुंड पाए गए हैं कहाँ? धौलावीरा में, यानी जल का संचय किया जाता था। तो यहाँ से आप जो है पता लगा लेंगे कि धौलावीरा ही एकमात्र बस्ती थी जहाँ जल का संचयन किया जाता था। और प्रबंधन प्रणाली के सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया है। जल संचय मतलब बांध, ठीक है? संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था, तो एकमात्र धौलावीरा। ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 69। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। ये राइट आंसर होगा। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौला। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला? देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोथल से जो है 3 युगल संस्कार मिले हैं, यानी 3 डबल बैरल 3 मिले हैं और कालीबंगा से भी मिला है 1। तो ये अलग-अलग है, इसलिए कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है क्वेश्चन। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 71। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है जो एक हड़प्पा का स्थल है सनोली, अभी इसका उत्खनन हुआ है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशु के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ है? यूपी में है, सनोली। ठीक है? याद रखेंगे। यहाँ बोला गया 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं सनोली से।
प्रश्न संख्या 72। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है, देखेंगे। प्रश्न संख्या 73। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में किया गया था। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में जो है कपास की मिल मिली है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो स्थल है, वहाँ से कपास की मिल मिली है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे कपास की खेती के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। मोहनजोदाड़ो से उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये बिल्कुल गलत है, कोई विशाल महल मंदिर नहीं होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। ये सही बिल्कुल बात है। देवी और पशुपति की और मातृ देवी। पशुपति मतलब बोले तो शिव की, और मातृ देवी की पूजा करते थे। उसका मतलब ये है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों और खींचे हुए रथों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत बात है। घोड़ों का कोई प्राप्ति नहीं हुई है, घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं है। और रथ का तो कुछ युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो 2 ही राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। में धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है। लौकिक व्यवस्था थी, सभ्यता थी बिल्कुल, और उसमें धार्मिक तत्व थे, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे वो, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। निम्न स्थानों पर से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई है, वृषभ मतलब बैल, बैल के कुबड़ के आकार की आकृति मिली है, मुद्राओं में अंकित, वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। आपने मोहनजोदाड़ो की मूवी में भी देखा होगा। डी राइट आंसर होगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक पूरी पूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। ठीक। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई है वो अपूर्व। 77। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है? बैल का मिलेगा, हाथी का भी है, भेड़ का भी है, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं है। घोड़े का अंकन इनकी मुद्राओं में नहीं मिला है। बैल का मिला है, हाथी का मिला है, भेड़ का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े के अस्थि तो मिले हैं। इसमें भी जो है विवाद है। कई जो है पुरातत्वविद बोलते हैं घोड़े के अस्थि मिले हैं, कोई बोलते हैं नहीं मिले हैं। ठीक है। तो लेकिन मोहरों में घोड़े का अंकन नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 78। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हम ये पहले भी देख चुके हैं। शेर के अवशेष, घोड़े के अवशेष में भी वैसे विवाद है, लेकिन माना जाता है कहीं पे मिले हैं, कहीं पे नहीं मिले। हाथी, गाय के भी मिले, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। बाघ के मिले हैं, चीता के भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन चीता के भी मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखें। तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभितम पुष्टि की है। तो अभी भी हुए हैं उत्खनन, उनमें बोला गया है घोड़े के अवशेष प्राप्त। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ व चीता के अवशेष की प्राप्ति हुई, किंतु शेर के उल्लेख नहीं प्राप्त हुए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 79। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो जो मरण पट्टिकाएँ मट्टी से बनी हुई पट्टिकाएँ थी, उनमें सिंह युक्त देवता की कृति मिली है। ये कहाँ से मिली है? ये कालीबंगा से मिली है। 2 जगह से मिली है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखेंगे। 2 जगह से सिंह युक्त देवता की
गति प्राप्त हुई है। ठीक है? राइट आंसर होगा कालीबंगा। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र। मिस्र की सभ्यता हम देख चुके हैं, नील नदी के तट पर पनपी है। अगर नील नदी नहीं होती तो पूरा वहाँ पे रेगिस्तान बन जाता। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है? ध्यान रखिए। तो मिस्र की सभ्यता डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन-सा है? तो ये डी राइट आंसर होगा एज़टेक, माया, मुइज़्ज़ा और इंका। प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेखन कला की जो है लिपि की जो है मतलब जो लिपि होती है, एक उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन-सी थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? सुमेरिया जो सभ्यता थी उसने सबसे पहले एक उचित लिपि प्रणाली की विकसित की थी, सुमेरिया ने। ध्यान रखेंगे सी राइट आंसर होगा सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। रखेंगे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, इसका नाम क्या है सुमेरिया की? क्यूनिफॉर्म लिपि बोला जाता है। तो सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, क्यूनिफॉर्म लिपि। तो यहाँ पे सभ्यता सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं, विजुअल्स में आए हुए। और इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वैदिक काल। धन्यवाद।